कश्मीर फाइल्स की आड़ में ये हिंदुस्तान के माहौल को प्रोपेगेंडा करने की कोशिश है और ये मैसेज देने का काम है कि ये देखिए मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादती की है, इसलिए भाई हमको वोट दो, जहाँ जहाँ जब जब मौका मिले हम पावर में रहेंगे तो तुम्हारा मामला ठीक रहेगा, वरना मुसलमान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मतलब कोई कुछ कहे ना, जी जी जी, समझे आप, हिटलर शाही जो है वो चलेगी। तो अभी मोदी जी की हिटलर शाही है, पैगाम वहां से आता है, अमित शाह की हिटलर शाही है, पैगाम वहां से आता है, योगी जी की हिटलर शाही है, बुलडोज कर दो। अगर उस फिल्म के अंदर आप ये बताते कि ये दहशतगर्द जो हैं ये गलत काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी बुरी चीज़ है, और देखिए साहब इन्होंने तो पंडितों को, हिंदू मुसलमान दोनों को, कि इनको भी भगाया है, मजबूर किया है भागने पर, और ये जो मुसलमान हैं इनको भी मारा है। ये किसी के नहीं होते, ये जो है मुनाफरत की आग में हिंदुस्तान को झुलसा रहे हैं और अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब, मेरे साथ है जेड के फैजान साहब। आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जेड के फैजान साहब। फैजान साहब, तमाम जगह चर्चा चल रहा है कश्मीर फाइल का, एक फिल्म आई है, आपने देखी तो किसी नहीं होगी, लेकिन बड़ा चर्चा चल रहा है, उसमें मुसलमानों का खिलाफ बताया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ ये फिल्म है और एक नफरत फैलाई जा रही। जैसा कि हम लोग चर्चा करते आए कि ये सब आगे 2024-25 जब भी वो चुनाव होगा उसकी तैयारी चल रही है मोदी जी की। उन्होंने क्या मतलब, आप उसको चुनाव को 25 करने जा रहे हैं? हो सकता है कर देंगे, उनसे कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है। यूपी में हुआ है। हाँ, यूपी के जो नगर निगमों के चुनाव थे वो बढ़ा दिए गए क्योंकि वो आप पार्टी वहाँ जीत के आई। पंजाब में यहाँ इलेक्शन है तो उसका असर देखते हुए आगे बढ़ा दिया। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो ये किसकी तैयारी है अब? देखिए कश्मीर फाइल्स जो है, जिससे आपने सही बात कही कि मैंने भी नहीं देखी, आपने नहीं, लेकिन जो उस पर चर्चा हुई और जो वो तमाम सब कुछ आया और अभी भी आ रहा है, वो यही है कि उन्होंने जो कश्मीरी जो पंडित्स हैं उनका जो एक्सोडस है वहाँ से, उसको उन्होंने दिखाया है जी। और उसके ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की है कि ये उस पर बड़ा जुल्म किया गया है और उस जुल्म को करने वाले मुसलमान हैं। जब आप ये कहेंगे कश्मीरी पंडित्स को भगाया कि दहशतगर्दों ने किया वो किया, तो उसका मतलब होता है कि वो दहशतगर्द कौन है? मुसलमान। वो तालिबानी हो, चाहे पाकिस्तान के रहने वाले ISI फला ठिकाना किसी एजेंसी के हों, वो है मुसलमान। तो वो कुछ बातें अनटोल्ड होती हैं। वो जैसे ही आप कश्मीरी पंडित्स को वहाँ से आने की बात करेंगे, भगाए जाने की बात करेंगे या भागने पर मजबूर हुए, तो वो मैसेज यही जाता है कि ये देखा मुसलमानों ने कितनी ज़्यादती हमारे हिंदू भाइयों के साथ की है। ये है, तो मेरा तो मानना यह है कि ये फिल्म जो है ये कसदन सरकारी जो जमात है, ये हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ये XYZ जो है ना, इन लोगों ने मिलकर के अपना बनवाई है अंदर खाने, ऐसा मेरा मानना है। जाहिर चीज़ मैं वहाँ बैठ कर के देख नहीं रहा हूँ, लेकिन यह है कि ये मेरा मानना है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को मैं कलेक्ट करके जिस तरीके से मिनिस्टर वगैरह उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, और मिनिस्टर्स तो छोड़ दीजिए, मोदी जी खुद पब्लिसिटी, इन्होंने कहा कि भाई उसके जरिए ट्रुथ को लाने का काम हुआ है और जो सच्चाई है उसको उजागर ही होना चाहिए। अच्छा, तो एक मरतबा ये कह देते कि बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे ढंग से आपने सच्चाई उजागर की है, ज़रा गुजरात की सच्चाई उजागर कीजिए, ज़रा बम्बई की भी उजागर कीजिए, ज़रा मेरठ और मलियाना की उजागर कीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। इतना कह देते, चाहे उजागर होती चाहे ना होती, लेकिन मुँह से तो कहते। लेकिन उन्होंने तो ये मैसेज देने की कोशिश की है कि देखा मुसलमानों की ज़्यादती, और हिंदू भाइयों ज़रा तुम हर जगह इसको देखो, और जितनी बीजेपी स्टेट्स हैं उसको टैक्स फ्री कर दिया। तो ये सब तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इट शोज कि भाई इन्होंने फुल फिल्म बनवाई है। अब देखिए, कहीं पर भी कोई जुल्म ज़्यादती हो तो वो उसकी मजम्मत होनी चाहिए। कश्मीर पंडितों पर जो जुल्म ज़्यादती हुई है उसकी हम मजम्मत करते हैं। आप 89 लोग, 89 लोगों मारे गए हैं, 89 ये ऑफिशियल। जी। लेकिन वहीं पर जो मुसलमान हैं वो 300 कुछ की मैं फिगर देख रहा था। तो मतलब आज से 3 गुना से भी ज़्यादा वो मारे गए, तो 3 गुना से ज़्यादा मुसलमान मारे गए, उससे 89 पंडित्स मारे गए। तो अगर उस फिल्म के अंदर
आप ये बताते कि ये दहशतगर्द जो हैं ये गलत काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी बुरी चीज़ है। और देखिए साहब, इन्होंने तो पंडितों को, हिंदू मुसलमान दोनों को, कि इनको भी भगाया है, मजबूर किया है भागने पर, और ये जो मुसलमान हैं इनको भी मारा है। ये किसी के नहीं होते। अगर ये मैसेज आप उससे देते तब तो अच्छी बात थी, मगर मैसेज आपने क्या दिया जो उससे दे रहे हैं कि देखा मुसलमान जो है हिंदुओं को वहाँ पर कश्मीर में इनकी जाति हिंदू थी, पंडित नहीं वो हिंदू हो गए, हिंदू मतलब वो पंडित वही कह करके वो मैसेज वही है उनमें। तो उसका जो जिस तरीके से फिल्म बनाई गई है और एक तरफा बनाई गई है, उससे बहुत गलत पैगाम जाता है। आज मैं देख रहा था अभी कुछ घंटे पहले एक YouTube पर वो देख रहा था, उन्होंने उसको डाला है, और कि जाकर के वहाँ किसी ने खुद जाकर के वो लाइव दे रहे थे, और उस पर रिकॉर्डेड है कि एक कश्मीर में मस्जिद है और वो कह रहे थे मंदिर बगल में है, यानी यूँ हाथ किया था, ये मस्जिद और ये मंदिर, ऐसा हाथ करके देखो भाई ये मस्जिद है ये मंदिर है, और उसकी देख रेख कौन कर रहा है? वो मुसलमानों के इलाके में है, उसकी देख रेख मुसलमान कर रहा है। कुंजी वहाँ पर मुसलमान के पास रहती है। जी। और पंडित जी वहाँ पर आते हैं, उस कुंजी लेते हैं, इबादत करते हैं। जो पंडित वहाँ आना चाहे, वो लोग चूँकि माइग्रेट कर गए हैं तो वो आए, वहाँ से लेके कुंजी जाएं, और वहाँ उसने अंदर कहा कि हम जाके दिखाया कि देखिए साहब सब है, पूजा पाठ यहाँ कर रहे हैं आराम से। इस तरह से ये हिंदुस्तान, सही मानों में हिंदुस्तान जो है अनीस साहब, ये यही है, और उस हिंदुस्तान को ये देखना नहीं चाहते। ये जो है मुनाफरत की आग में हिंदुस्तान को झुलसा रहे हैं और अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। अच्छा अब सुनिए, 2000 से ज़्यादा गुजरात में मारे गए हैं। जी जी जी। यहाँ तो 89 पंडित मारे गए थे। अगर मुसलमान हिंदुओं दोनों को जोड़ दीजिए तो 400-500 लोग मारे गए, दोनों को जोड़ दीजिए। वहाँ तो 2000 मारे गए। वहाँ के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, वहाँ के लोगों को ना कोई कंपनसेशन मिला ना कुछ मिला। 500 रुपये मुझे याद है कि कंपनसेशन, वो जो वहाँ से आकर कैंपों में बसे थे, फिर वो कुछ दिन कैंप में रहे, उसके बाद मोदी जी ने कैंप में ख़त्म कर दिया, बड़ी जल्दी थी, और 500 रुपये उनको मुआवजा के तौर पर दिया गया। उसको तो यहाँ पर मोदी जी ने उसको एक आता बच्चे पैदा करने का कारखाने यहाँ हाँ कुछ भी, अरे उनसे तो बस कुछ भी कह सकते हैं, बस क्या कहें हमको। और अब यहाँ पर पंडितों के साथ क्या हुआ? 58,000 कुछ 100 पंडित वहाँ से निकले बाहर। जी। एक भी निकला तो गलत हुआ, लेकिन वो जब निकल करके हिंदुस्तान में दूसरी जगहों पर गए तो उनको पूरी मराहत मिली। उनके बच्चों के लिए स्कूलों में रिजर्वेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज में रिजर्वेशन, सर्विसेज में हर जगह गई, और सेंटर दिया गया। जो रिटायर हो गए वो पेंशन उसमें पा रहे हैं। जी। और कई हजार करोड़ रुपया जो है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए बजट में आता है, आया। वो मतलब उससे मुस्तफीद हुए। 20 साल तक बिना किराए के मकान में उनको अलाट किया गया, वो रहे। और अभी तो 2 दिन पहले मैंने देखा कि सिसोदिया ने पार्लियामेंट अपने असेंबली में बोलते हुए उन्होंने ये कहा, अखबार की रिपोर्टिंग थी कि 3250 रुपये हर फर्द को दिए जा रहे हैं। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट अलग से दे रही है, अभी तो अपनी कारकर्दगी वो बता रहे हैं। और फिर वो कुछ उन्होंने और भी इस तरह के तबसरे किए, तो मालूम हुआ कल केजरीवाल के कल ही तो उसके घर में बताया क्या, उसके घर में घुस गए। मतलब कोई कुछ कहे ना। जी समझा आप? हिटलर शाही जो है वो चलेगी। तो अभी मोदी जी की हिटलर शाही है, पैगाम वहां से आता है। अमित शाह की हिटलर शाही है, पैगाम वहां से आता है। योगी जी की हिटलर शाही है, बुलडोज कर दो। अब बुलडोजर प्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं बुलडोजर प्रेजेंट हो रहा है, वहाँ जाकर के बुलडोजर प्रेजेंट हो रहा है। अरे भाई, जिसके खिलाफ देखो केस, अब मैंने देखा डॉक्टर कफील जो हैं वो कल परसों फिर कोई केस उनके खिलाफ बना दिया, रेड कर दिया कि पैसे लेके जा रहे हैं बोरी में भर के। हाँ, 500 रुपए का नोट निकला। अभी वो कुछ और मामला था कि सरकारी कामकाज में मुदाखलत किया। कल उनके खिलाफ दूसरी FIR कर दी। मुख्तार अंसारी के लड़के के खिलाफ जो है उन्होंने जो वहाँ से जीता है मेले, उसके खिलाफ FIR फौरन कर दी, चुनाव के फौरन बाद। अरे भाई, जिस बुनियाद पर किया वो तो बयान तो मोदी भी दे रहे थे, योगी जी भी दे रहे थे, इनके खिलाफ भी होना चाहिए। तो ये कुछ नहीं है, कश्मीर फाइल्स की आड़ में ये हिंदुस्तान के माहौल को प्रोपेगेंडा करने की कोशिश है। और ये मैसेज देने का काम है कि ये देखिए, मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादती की है। इसलिए भाई हमको वोट दो, जहाँ जहाँ जब मौका मिले हम पावर में रहेंगे तो तुम्हारा मामला ठीक रहेगा, वरना मुसलमान तुम्हें
कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। अब टैक्स फीस को कर रहे हैं। तो ये पहले फिल्में बनती थी, मतलब ये एक अच्छी फिल्में बनती थी, मैसेज अच्छा जाता था। अब इस तरह की फिल्में बनने लगी हैं, तो ये इनका मामला नहीं। इस तरह की फिल्में तो इन्होंने बनाई। चलिए, आपकी बात को वो बिल्कुल सही कहा आपने, हकीकत उजागर की है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर फैजान साहब के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।